हाउ डिड आई बिकम दिस फ्रॉम दिस। मैंने ऐसे नहीं करा कि कंप्लीटली राइस को एक्सक्लूड कर दिया अपनी डाइट से, चपाती को एक्सक्लूड कर दिया, ग्लूटेन को एक्सक्लूड कर दिया, नहीं। नो फैंसी डाइट्स, आपको पतला नहीं होना है। डोंट ट्रस्ट ऑन दीज वीडियोस, क्योंकि ये एकदम बकवास है। और ने एक अच्छी इतनी प्यारी चीज़ अडॉप्ट करी एंड दैट वाज, मेरे को थायराइड भी बता दिया था उन्होंने। नथिंग, मुझे ना लोग देख रहे हैं बिकॉज मैं इधर बाहर आ गई हूँ, बट एनीवेज। Hi guys, welcome or welcome back to my channel. Welcome to another video. So this video is basically going to be a sit down chit-chat video where I will be telling you about how did I become this from this. So मैंने ना about 8 kgs weight loss करा है, and that too in few months without any strict diet plan or any sort of heavy exercises. So first thing is first, I'm not a professional nor am I a dietitian, but I will be sharing the things which I have learned so far from my weight loss journey. I know that I am sounding very happy today, but let me just tell you the reasons. So first is that I never thought that I would make such kind of video, because when I was obese, तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपने YouTube पे भी वापस जा पाऊंगी, because the day when I uploaded my first video on YouTube, मैं उस दिन बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गई थी. So मैंने सोचा नज़र वगैरह लग गया, but that was not the case. मेरा lifestyle ही थोड़ा सा ऊपर नीचे था. So anyway, now that I am making this video, so I am very happy. And the second, the most beautiful reason is that my background. I know you are seeing a lot of greenery around me, और मैं ना बहुत टाइम से अपने YouTube वीडियोस के लिए बैकग्राउंड सोच रही थी कि मैं अपने YouTube वीडियोस के लिए ये बैकग्राउंड रखूंगी, ये रखूंगी, ये रखूंगी, बट नथिंग क्रिएटिव वाज कमिंग इनटू माय माइंड. बट वन डे थिंग स्ट्राइक इनटू माय माइंड दैट नेहा, जब नेचर ने आपको ऑलरेडी इतना अच्छा बैकग्राउंड दिया है, सो व्हाई आर यू स्ट्रेसिंग आउट सो मच. सो मैंने सोचा कि क्यों ना हम ओपन स्पेस में मैं ओपन स्पेस में वीडियो बनाऊं. सो टुडे आई एम हियर गाइस, लेट मी जस्ट शो यू माय बैकग्राउंड. ये था मेरा ब्यूटीफुल सा बैकग्राउंड, एंड आई जस्ट लव बीइंग इन हिमाचल. सो एनीवे, दैट्स अनदर स्टोरी. आई होप you guys liked it, and if you guys liked my background, then please let me know in the comment section. Okay, so let's just come to the point. How did I lose weight? So I think there are few things which are very very important for people to understand before beginning their weight loss journey. So the first is, आपको पतला नहीं होना है. You shouldn't be either underweight or overweight, but you should be in your ideal weight. Now what is ideal weight? So ideal weight is basically the weight of someone's body as per his or her height. For example, if my height is 5 feet 2 inches, then my body weight should fall under this range. And if someone's height is, let's say, 6 feet 2 inches, then his body weight should fall under this range. So आपको पतला होने की प्रैक्टिस नहीं करनी है. आपको ये सोचना है कि आपको अपने आइडियल वेट में रहना है, बिकॉज अगर आप अंडरवेट होंगे, ओवरवेट होंगे, तो इट विल अट्रैक्ट अ लॉट ऑफ डिजीज. नाउ द सेकंड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट the word dieting doesn't mean that you are far removed from your favorite food. चाहे फिर वो मोमोज हो, पिज्जाज हो, चाहे फिर वो कुछ भी हो, आपको completely अपना फेवरेट फूड एक्सक्लूड नहीं करना है अपनी डाइट से. बिकॉज अगर आप एक्सक्लूड कर दोगे तो योर बॉडी विल एडवर्सली रिएक्ट. So I'll tell you a story. So there was a friend of mine in the college. So she was obese, वो बहुत ज़्यादा overweight थी. So what she did was she hired a डाइटिशियन. तो डाइटिशियन ने उसको बोला टू बी ऑन फ्रूट डाइट फॉर एटलीस्ट 1 वीक. सो डाइटिशियन हायर करा था, इतने ज्यादा पैसे लगे थे, तो उसने फॉलो तो करी वो डाइट. बट आई टेल यू व्हाट हैपेंड विद हर वाज, शी वाज इरिटेटेड ऑल द टाइम गाइज. वो ना चिड़चिड़ी बात पे से चिढ़ जाती थी. तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको कंप्लीटली एक्सक्लूड नहीं करना है एकदम से अपना फेवरेट फूड, क्योंकि what will happen is that you will get irritated. आपकी मेंटल हेल्थ पे ये अफेक्ट करता है. आई एम नॉट आस्किंग यू टू ईट दीज थिंग्स, बट आपको 3 चीजों का ध्यान रखना है. फर्स्ट इज, व्हेन आर यू ईटिंग, आप दिन में खा रहे हो या रात को. आप दिन में खाओ, बिकॉज अगर आप दिन में खाते हो तो मेटाबॉलिक रेट जो होता है आपकी बॉडी का, वो हाई होता है रात के कंपैरिजन में. नाउ इफ आई गेट मोर इनटू दिस कि क्यों खाना चाहिए आपको दिन में, रात को क्यों नहीं खाना चाहिए, तो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो. नाउ द सेकेंड थिंग इज, आपको थोड़ी क्वांटिटी उसकी देख के खाना है. आपको पेट भरने के लिए नहीं खाना है, आपको सिर्फ अपनी मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए खाना है. नाउ द थर्ड इज, हाउ ऑफन आर यू ईटिंग. यू शुड ईट वंस इन अ वाइल, लाइक वंस इन अ वीक, वंस इन अ मंथ. तो ऐसे खाना है और धीरे धीरे करके आपको छोड़ना है. नाउ आई एम नॉट आस्किंग एवरी पर्सन आउट देयर टू include these things into their diet, but I am just talking about the people who are not able to leave this
जंक फूड। अगर आप छोड़ सकते हो जंक फूड खाना तो वेल एंड गुड यार, इससे अच्छा कुछ भी नहीं है। तो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आपको अपना वेट लॉस करना है, वैसा ही मैंने किया। अब आते हैं मेरी वेट लॉस जर्नी पे। सो बैक इन द डेज व्हेन आई वाज डूइंग माय मास्टर्स फ्रॉम पीयू चंडीगढ़, तो एट द टाइम आई वाज मोर इनटू जंक फूड। मैं पिज्जा, बर्गर और ये चीजें ना बहुत ज्यादा खाती थी, एंड दैट टू एट नाइट। क्योंकि कभी पार्टीज हो रही हैं, कभी क्या हो रहा है, या कभी किसी की बर्थडे पार्टी हो रही है, तो उसी में हम बहुत ज़्यादा खाते थे। मेरी फ्रेंड थी एक, मैं और वो बहुत ज़्यादा खाते थे, एंड वैसे क्या हुआ कि मेरा बहुत ज़्यादा वेट गेन हो गया एंड मैं बहुत ज़्यादा अनहेल्दी हो गई। तो आफ्टर फ्यू मंथ्स आई केम बैक टू माई होम, क्योंकि मेरी लाइक आई गॉट प्लेस इन अ वेरी गुड कंपनी एंड दे गेव मी वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी। तो जस्ट बीइंग एट होम फॉर 15 days आई फॉल सिक। मैं इतनी बीमार हो गई है। सो मैं बीमार हो गई ड्यू टू माई ओवर वेट। मैंने कुछ 5 या 6 चीजें करी थी गाइस, जो मैं आपको बताने वाली हूँ, जिनको फॉलो करके आई केम बैक टू माई आइडियल वेट। सो अभी उनके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट थिंग विच आई डिड वाज गेटिंग अ ब्लड टेस्ट done, and this motivated me a lot. Now I'll tell you a thing. So there are two types of motivation. First is positive motivation and the second is negative motivation. Positive motivation is something like आप positivity के through, like आपके mind में कुछ negative नहीं होता, बट नेगेटिव मोटिवेशन इज समथिंग कि आपको इतना बुरा लग जाता है कुछ चीज़ों का कि आपके मन में ये आ जाता है कि आपको अब तो वेट लॉस करना ही है। सो दैट्स एग्जैक्टली हैपन विद मी। आई गॉट मोटिवेटेड, और वो नेगेटिव मोटिवेशन थी पर आई गॉट मोटिवेटेड, तो दैट वाज इनफ। तो मैंने क्या करा कि मैंने अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट कर दी। नाउ इफ यूर ओवर वेट और अंडर वेट, तो आपकी ब्लड रिपोर्ट सही नहीं आती है, आपको बहुत ज़्यादा पैरामीटर्स ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो मेरे भी थे, मेरा ब्लड आरबीसीज काउंट थोड़े ऊपर नीचे थे, मतलब एचबी मेरा बहुत ज़्यादा कम था। मेरे को थायराइड भी बता दिया था उन्होंने, मुझे विटामिन्स की कमी थी, मिनरल्स की कमी थी, सब कुछ था। तो रिपोर्ट को देख के मैं बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो गई थी। तो मैंने सोचा कि अब तो वेट लॉस करना ही है नेहा। सो दैट वाज द फर्स्ट थिंग विच मोटिवेटेड मी अ लॉट। नाउ द सेकंड थिंग विच आई डिड वाज आई अवॉइड जंक कंप्लीटली। मैंने पूरा 1 महीना जंक नहीं खाया, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा डीमोटिवेट हो गई थी कि यार इस चीज़ को खाने से बीमार पड़ रही हूँ, तो मैं ये चीज़ें नहीं खाऊंगी। सो मैंने ये चीज़ें नहीं खाती। बट नाउ दैट आई हैव मेंटेन्ड एन आइडियल वेट, सो मैं अब वंस इन अ वाइल मैं खा लेती हूँ, चाहे वो पिज़्ज़ा हो, चाहे वो कुछ भी हो, मोमोज वगैरह मैं थोड़ा थोड़ा खा लेती हूँ। बिकॉज अगर मन करे तो खा लेना चाहिए, डोंट किल योर हार्ट इतना ज़्यादा। बट हाँ, आपको ध्यान रखना है कि क्वांटिटी, व्हेन एंड हाउ ऑफन आर यू ईटिंग, जो मैंने चीज़ें आपको पीछे भी बताई। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द थर्ड थिंग विच आई अडॉप्टेड ड्यूरिंग माई वेट लॉस जर्नी। सो ये है डूइंग योगा। नाउ yoga is the most beautiful thing which I adopted during my weight loss journey, guys. I'll tell you how. सो योगा इज समथिंग, अभी ना जैसे मुझे बहुत टाइम हो गया योगा करते हुए, बट अगर कभी कभी मैं 15 दिन भी हो जाए कि मैंने मेरा पीछे हुआ था, मैंने 15 दिन छोड़ दी थी योगा करना, तो ऐसा नहीं हुआ कि मेरा एकदम से वेट गेन हो गया। नाउ आई हैव ट्राइड जिम एज वेल। मैं जिम भी जाती थी व्हेन आई वाज इन चंडीगढ़। तो जिम ना, एक तो पहले, सबसे पहले तो जाने के लिए इतनी ज़्यादा मोटिवेशन चाहिए कि आप जिम जाओ, सुबह उठ के या शाम को कभी भी जाओ। और सेकंड थिंग इज़ वहाँ जाके ना थोड़ी सी स्ट्रेंथ लगती है, जोर लगता है, और फिर मैं थक जाती थी। तो आपको कुछ ऐसी चीज़ें करनी चाहिए। आई एम नॉट आस्किंग यू टू कि जिम मत जाओ आप, आई एम नॉट सेइंग दैट। मैं वैसे ऐसे बता रही हूँ जो मेरा एक्सपीरियंस है कि जिम मेरे बस की नहीं है। मैं जब जाती थी तो एक तो मैं थोड़ा सा लाइक ज़्यादा दिन भी नहीं जा पाती थी, रेगुलर मैं 7 दिन ही जा पाती थी ज़्यादा से ज़्यादा, मैक्स भी बोलूँ मैं तो। और क्योंकि उधर जाके बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ लगती थी, बेसिकली जोर लगता था बहुत ज़्यादा, तो थक भी जाती थी, बहुत ज़्यादा पेन होती थी मुझे। बहुत बड़ा एडवांटेज जो है योगा का वो ये है कि योगा वर्क्स ऑन योर माइंड एज वेल एज ऑन योर बॉडी, बट जिम वर्क्स ओनली ऑन योर मसल्स। सो मुझे ऐसा फील होता है, लाइक दिस इज वॉट आई बिलीव और आई हैव फेल्ट व्हेन आई ट्राइड जिम एंड डन योगा एज वेल। सो मुझे ऐसा लगता है कि आपको कुछ ऐसी चीज़ अडॉप्ट करनी चाहिए जो आप लाइफ लॉन्ग उसको कर पाओ। सो योगा इज समथिंग, आपको कुछ नहीं चाहिए, आपको सिर्फ 20 मिनट्स करनी है दिन में, एंड ग्रेजुअली यू विल सी अ मेजर चेंज इन योर वेट। ऑल्सो गाइज, जो लोग ना ऐसी वीडियोस बनाते हैं यूट्यूब पे कि मैंने वेट लॉस करा इन अ वीक, मैंने वेट लॉस करा इन 2 weeks, डोंट ट्रस्ट ऑन दीज वीडियोस, क्योंकि ये एकदम बकवास है। और खुद सोचो यार, ये चुटकी बजाने वाली चीज़ तो नहीं है ना। सो कमिंग बैक टू माई जर्नी, सो दिस वॉज द थिंग आई डिड। मैंने जो तीसरी चीज़ करी वो थी योगा। सो आई टेल यू व्हाट काइंड ऑफ आसनास आई यूज टू डू। सो मैं ना ज़्यादातर सूर्य नमस्कार करती थी, एंड अगर आप सूर्य नमस्कार रेगुलरली 10 भी करते हो फॉर 30 days, you will see a major change in your body, guys. Along with surya namaskar, I used to do
भुजंग आसन, पर्वत आसन। पर्वत आसन जितना आप करोगे ये इजी भी होता है, कंफर्टेबल भी होता है और ये बहुत ही इफेक्टिव होता है। सो नाउ देयर आर लॉट ऑफ चैनल्स ऑन यूट्यूब जो लाइक योगा सिखाते हैं एंड वो लाइक वीडियो बनाई है उन्होंने, वो खुद कर रहे हैं 15 मिनट की योगा। तो आप उन वीडियोस को ऑन करके भी लगा सकते हो, आप वैसे भी योगा कर सकते हो। इट इज़ वेरी वेरी ईजी गाइज। और स्टार्टिंग में आपको कोई हैवी योगा स्टार्ट नहीं करनी है, आप बिगिनर लेवल वाली योगा करनी है। तो धीरे धीरे आप देखोगे कि आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा चेंज आ रहा है। ओके, सो लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट स्टेप जो मैंने करा था। सो मैंने क्या किया था, इसके बाद मैंने ना एक बैलेंस्ड डाइट खाना स्टार्ट कर दी थी। मैंने ऐसे नहीं करा कि कंप्लीटली राइस को एक्सक्लूड कर दिया अपनी डाइट से, चपाती को एक्सक्लूड कर दिया, ग्लूटेन को एक्सक्लूड कर दिया, नहीं। नो फैंसी डाइट्स, आपको सिंपल घर का खाना खाना है। और अगर आप 5 चपाती खाते हो तो आपको 4 खानी है, ऐसे करना है। और अगर आपको ज़्यादा मतलब भूख है तो आप दिन में ज़्यादा खाना खा लो, पेट भर के खा लो, पर रात को यू ट्राई टू अवॉइड हैवी फूड। धीरे धीरे आप वेट लूज करोगे। मैं ये चीज़ें नहीं कह रही कि एकदम से इस वीडियो को देख के आपका वेट लूज हो जाएगा या मेरा हुआ। मेरा इतना जल्दी नहीं हुआ था, मेरा मतलब 3 मंथ्स में हुआ था। तो मुझे ऐसे लगता है कि ये एक आइडियल टाइम है वेट लूज करने का। और अगर आपको बहुत जल्दी करना है तो आपको बहुत चीज़ें हैं जो एक्सक्लूड करनी पड़ेगी, और एंड दैट इज़ अगेन इज़ वेरी स्ट्रेसिंग गाइस। सो मैं ये चीज़ नहीं रिकमेंड करूँगी फॉर यू टू डू। सो डाइट की अगर मैं बात करूँ तो मैं मोटा मोटा आपको बता देती हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा अगर मैं बताने लगी तो बहुत लंबी वीडियो चाहिए एज यू गाइस नो। तो डाइट का ना, मैं सिर्फ घर का खाना खाती थी लाइक 11-12 बजे से लेके शाम के 3-4 बजे तक जो आपको खाना है। जंक भी इवन वंस इन अ वाइल आप खा सकते हो, बिकॉज एज यू गाइस नो कि दिन में मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है। बट सुबह और रात को आपको खाना बिल्कुल लाइट रखना है। एंड रात को अगर आप 4 चपाती खाते हो तो 3 खानी है, एंड दैट टू जल्दी खा लो, मतलब 7-8 बजे तक आप खाना खा लो। लेट नाइट ईटिंग इज नॉट हेल्दी थिंग। और शाम को बहुत लोगों का कुछ खाने का मन करता है तो उस टाइम पे आप लाइक मखाना खा सकते हो, आप सैलेड खा सकते हो। तो ये चीज़ें अगर आप इंक्लूड करोगे अपनी डाइट में, जैसे कि मैंने करी थी, तो इट will affect your body weight or it will get good impact. Next thing and the fourth thing which I did was drinking a lot of water. So you try to drink at least 2 liter of water a day. मैं ऐसी लड़की हूँ कि मैं बिल्कुल भी पानी नहीं पीती थी बिफोर माई वेट लॉस जर्नी, मतलब 1 या 2 गिलास दिन में। पर उस टाइम मैंने 2 लीटर पानी पीना स्टार्ट कर दिया। धीरे 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 करके आप उसको बढ़ा सकते हो जितना हो पाए। तो लास्ट थिंग विच आई डिड वाज, एंड ये चीज़ भी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव चीज़ गाइस, ये थी शुगर को एक्सक्लूड करना। नाउ वाइट शुगर इज़ अ पॉइजन, इट हैज़ नथिंग 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 देन द शुगर ओनली। इसमें सिर्फ शुगर है और ये ग्लूकोज स्पाइक को एकदम इंक्रीज कर देता है। आई नो लेमैन पर्सन को ये शुगर स्पाइक वगैरह थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, पर लेट्स नॉट गेट इनटू दिस। आई बेट यू ऑन दिस गाइस, आप लाइक आपको कह रही हूँ मैं कि आप 15 दिन तक शुगर खाना छोड़ दो अगर आप खाते हो तो। नाउ यू विल सी अ ड्रास्टिक चेंज इन योर वेट गाइस। बैटिंग ऑन इट, आई एम बैटिंग ऑन इट, बिकॉज शुगर में कुछ भी नहीं है एक्सेप्ट शुगर। लाइक अगर आप जैगरी खाते हो इसकी जगह तो उसमें थोड़े से वाइटामिन मिनरल्स भी मिल जाते हैं आपको। अगर आप इसकी जगह फ्रूट्स खाते हो तो आपको नेचुरल शुगर मिलता है जो कि आपकी ग्लूकोज स्पाइक को एकदम से इंक्रीज नहीं करता। तो फॉर एग्जांपल अंजीर हो गया, डेट्स हो गए, तो ये चीज़ें मैंने इंक्लूड करी अपनी डाइट में। और वाइट शुगर को जैसे ही एक्सक्लूड करा तो मेरी हेल्थ में भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए। ओके, सो या ऑलराइट गाइस, सो दिस इज ऑल अबाउट माय वेट लॉस जर्नी एंड आई होप यू गाइस गेट इंस्पायर्ड अ लिटिल विथ। थोड़ा सा तो हुए होंगे यार, अगर नहीं हुए तब भी कोई बात नहीं। आई विल ट्राई टू मेक अनदर वीडियो जिससे थोड़ा सा इम्पैक्ट आए आपकी लाइफ में। बट आई होप कि ये वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। एंड या दैट्स ऑल अबाउट माई जर्नी गाइज, एंड आई होप यू गाइज लाइक इट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल दिस स्टे सेफ, बाय गाइज।